टाइमिंग आ रही है। तो मुझे 25 मिनट की बता देना। अब आके देख लेना एक बार, मुझे काम कर लेना, मुझे बता देना कितना टाइम। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने M1 थर्ड सेमेस्टर OBC का आपको एक वीडियो सेंड किया था और उसमें आपको सब्जेक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आपको सारी चीज़ बताई थी, बुक के बारे में बताया था और मैंने आपको बोला था कि बुक्स का राइटर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि आपकी बुक अभी आपको अवेलेबल नहीं होगी और मैंने इसलिए बोला था कि आपको पढ़ाने से पहले मैं उसकी पिक्चर आपको फ़ोटो भेज दूँगी ताकि जैसे आप वीडियो मेरी देखते रहें आप वो पिक्चर भी देखते रहें, जाके जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो भी मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो आप सब समझ लीजिएगा। आप अभी देखिएगा आपके फ़ोन पर फ़ोटो आ चुकी हैं, जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसकी 2 क्लिप भेजी है मैंने, वो आपको अब जैसे मैं आप वीडियो देख रहे हैं आप मेरी, तो अपने फ़ोन में उसको खोल लीजिएगा, फ़ोटो को देख लीजिएगा और फ़ोटो में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर पेज में वैसे ही आप इसको समझिएगा। इसकी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बच्चों कल आपको बहुत दे दिया था, तो आज से मैं आपका स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो ध्यान से इसको स्टडी करें। जो लिखवाने वाली चीज़ों की वो ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको लिखकर बता दूँगी। अभी तो फिलहाल चैप्टर की जो हमें एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में क्या है वो आपको समझाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आपका चैप्टर नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन है, कल समझाया था, आपका पूरी इसमें क्या है वो आप समझिए। सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लेटर एज लेटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी। ये आप जानते हैं कि सोसाइटी में जो है लेटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती और लेटर बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि आप जानते हैं कि लेटर हम लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, तो उसके लिए भी सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है, यानी कि सेकंड पर्सन का होना बहुत जरूरी है जिसको कि हम लेटर राइट करेंगे। There is in fact a strange volume of real life in the daily packet of the postman with lots of significance for the people to whom it is to be delivered. कि एक मतलब इनफैक्ट कि एक स्ट्रेंज वॉल्यूम होता है रियल लाइफ का, यानी कि एक अनजाना पार्ट होता है जो कि किसका होता है कि जो कि एक पोस्टमैन होता है वो डेली के एक पैकेट ऑफ यानी कि जो लेटर्स होते हैं वो भी जो उसका वॉट एवर द मटेरियल्स उसको क्या करता है पोस्ट में उसको बैग में भर के, और जो लोग हैं मतलब जिनको कि उसको डिलीवर करना है तो वो तैयार करता है, यानी कि पोस्टमैन हमारी लाइफ का एक स्ट्रेंच वॉल्यूम, यानी कि पोस्टमैन को यानी कि हमारी लाइफ से में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक स्ट्रेंच वॉल्यूम का काम करता है, वॉल्यूम का काम करता है जो कि सुबह क्या करता है एक पैकेट जो रखता है लेटर्स के और बहुत सारी जो चीज़ होती हैं और उन लोगों को जिनको कि डिलीवर करना होता है वो जाता है। We can see the importance of letters in the following, saying the Charles W. Eliot। देखो उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग, मैंने आपको पहले भी आपने बताया था, पढ़ा था हम लोगों ने जब हम थ्योरी के चैप्टर पढ़े थे कि कोई ना कोई जो राइटर्स होते हैं जो ड्रामेटिस्ट होते हैं तो वो अपनी अपनी कोटेशंस दे देते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसे ही W. Eliot हैं, पोएट हैं, उन्होंने देखिए एक लेटर्स के बारे में कितनी अच्छी चीज़ लिखी है कि लेटर्स आर द मैसेजर of sympathy and love, servant of parted friends, consoler of the lonely, ठीक है, bond of the scattered family, enlarger of the common life। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स कहा गया है, देखिए कि लेटर्स आर द मैसेंजर ऑफ सिंपैथी एंड लव, कि लेटर्स यानी कि जो पत्र होते हैं वो एक संदेश वाहक होते हैं, मैसेंजर का मीनिंग होता है संदेश वाहक, कि वो एक संदेश वाहक होते हैं किसकी, सिंपैथी और लव के। सर्वेंट ऑफ पार्टेड फैमिली, जो फैमिली बहुत दूर रहती है उसके सर्वेंट होते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से। कंसोलर ऑफ द लोनली, जो अकेला रहता है उसको कंसोल्स, उसको सांत्वना देते हैं। बॉन्ड ऑफ द स्कैटर्ड फैमिली, यानी कि जो परिवार बिखरा रहता है उसको बांधने का काम करते हैं। इनलार्जर ऑफ द कॉमन लाइफ, और जो कॉमन लाइफ है उसको एक्सप्रेस कर मतलब उसको बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। अब कैसे कि जब हमें कोई, अब देखिए अब तो मैंने आपको कल भी बताया था कि
फ्रेंडली नहीं करता। लेकिन ये केवल हम लोगों के लिए सोसाइटी में में ही केवल ये चीज़ है, जितने भी वर्क हैं, प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, सब में लेटर्स का आना मतलब काम अभी भी चलता है। पोस्टमैन अभी भी हैं, बेशक है कि वो हम लोग के लेटर्स नहीं आते, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लेटर्स को भेजने का, देने का काम आज भी वही लोग करते हैं। आप अपने कॉलेज में देखा कि एक पोस्टमैन भी आते हैं, वो सब जो रजिस्ट्री लेटर जो गवर्नमेंट के आते हैं वो सब यहाँ पर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इनका लेटर्स का जो है अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों की लाइफ में नहीं, जो इनफॉर्मल जो है हम लोग उसमें हमारा जो इसका खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी इसका लेटर्स का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि पहले हुआ करता था। शेक्सपियर ऑल्सो सेज, शेक्सपियर के बारे में आप जानते हैं कि हु शैल बी ट्रू टू अस whenever we are so unsecret to ourselves, कि जब कभी भी, यानी कि हम अपने लिए सही कब होंगे, कि जब यानी कि हम अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो अपने सीक्रेट्स हैं उसको रिवील करेंगे, उसको खोलेंगे, तभी हम वास्तव में अपने प्रति वफादार होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर मतलब हम अंदर से कुछ और है, बाहर कुछ और शो करेंगे, कि कुछ ऐसी मतलब क्वालिटीज़ होती हैं जिनको कि हम एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, लेकिन वो क्वालिटीज़ हमारे लिए सही नहीं होती हैं। तो यानी कि जो भी हमारे लिए बेटर यही है कि हम अपने लिए सच्चे तभी होंगे जब हम अपने सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, को खोलेंगे। सो ऑल ऑफिशियल वर्क हैज़ सीक्रेसी अबाउट इट एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स अ वोट नॉट टू मेक इट पॉसिबल। अब ये ऑफिशियल के लिए कहा गया है, क्योंकि लेटर्स का ये मैंने आपको बताया ना कि इम्पोर्टेंट जो है वो आज के गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में है, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि इसीलिए जो ऑल ऑफिशियल सरकारी काम होते हैं उनकी एक सीक्रेसी होती है इनके बारे में, यानी कि एक यानी कि सीक्रेसी गुप्त यानी कि होता है इसके बारे में। और एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स अ वोट, और जो एक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी होता है वो एक शपथ लेता है, वो मीन्स शपथ लेना, कसम खाना, कि वो इसको पब्लिक में नहीं करेगा, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बात है वो कभी भी पब्लिकली इशू मतलब पब्लिकली में नहीं जाएगी, यानी कि उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, लॉजिक, आइडियाज और इमोशंस। आपने कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन है ये कि आप जानते ही कम्युनिकेशंस क्या है, कि एक्सचेंज ऑफ फैक्ट एंड लॉजिक्स, आइडिया और इमोशंस को ट्रांसफर करना वन पर्सन टू अदर पर्सन। वी कैन ऑल्सो से दैट कम्युनिकेशन इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और हम भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन वो माध्यम है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशंस, मैसेज जो भी कुछ है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दिए जाते हैं। It is very important that transferred information must be understandable to the receiver। और ये आपने सब कुछ आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो पीसी की हमारी बुक थी, इसमें से मेनली जो पार्ट्स हैं वो पीसी की बुक का ही इसमें प्रिंट सेम एज इट इज। तो ये वहीं से है कि, और इसमें जो है कि अंडर, ये सबसे बड़ी कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि जो रिसीवर को देना चाहता है सेंडर, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो एग्जैगरेशंस टू से दैट कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच एन ऑफिसर्स मिशन इज अचीव्ड। और इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कम्युनिकेशन वो माध्यम है जिससे किसी ऑफिस मीन्स को की उद्देश्य की प्राप्ति होती है। While communication we must know the four following points in our mind। अभी आपने देखा ये सारा आपका कम्युनिकेशंस का जो चैप्टर है स्टार्ट, मतलब आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का वहीं से सारा एज इट इज प्रिंट है। तो इसको आप सेम ऐसे पढ़ा दें क्योंकि डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं, आपने पहले भी सब कुछ समझ रखा है। मेन पॉइंट्स टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन था ना ये, कि हाउ टू से, whom टू से, what टू से, when टू से। These are the 4 points to communications। कि कम्युनिकेशंस करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, आपको मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता रखा है। There are different form of written communication which are used by various department। और ये जो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन दो ही तरह से होता है, ओरल और रिटन। तो रिटन कम्युनिकेशंस की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि हम जिनको कि वेरियस डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। एवरी फॉर्म यूज टू सर्व डिफरेंट पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स, और हर जो प्रकार होती है कम्युनिकेशन की वो डिफरेंट पर्पस, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका यूज करते हैं। As far as the phraseology is concerned, each form has its own phraseology and structure। और जहाँ तक phraseology का सवाल है तो वहाँ पर हर अपना जो उसका मतलब है कि हर एक सेंटेंस की अपनी phraseology और स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेंटेंस कि ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो आपका राइट है या नहीं। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, अब देखिए दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेटर्स विच वी यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क, यानी कि जिनको कि हम ऑफिशियल में यूज़ करते हैं, यहाँ पर से वही आ गया है। तो आपने आपने पेज खोल ही रखा है तो एक पेंसिल भी ले लीजिएगा, जो लेटर्स हैं ये आपको है ना, उनको वो कौन कौन से लेटर है जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये सब आप राइट कर लीजिएगा। आपने नोटबुक बना रखी है, उस पर आप चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसको राइट कर लीजिएगा कि कौन सा लेटर को क्या कहते हैं। जब ये लेटर्स आएंगे तो भी ऑब्वियसली हम आपको बता ही देंगे कि कौन सा लेटर है। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही है ऑफिस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। फर्स्ट इज ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मीन्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस। डेमी ऑफिशियल लेटर और सेमी ऑफिशियल लेटर दोनों ही अर्ध सरकारी। अनऑफिशियल लेटर, उसके बाद है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता है स्मरण लेख। मेमोरेंडम में स्मरण लेख आपने देखा है कि किसी भी अब जैसे हम लोग आते हैं तो चौराहे पर देखिए किसी न किसी के स्मारक के लिए चौराहे पर वहाँ पर लिखा रहता है, तो यानी कि उनकी याद में, किसी की याद में बनाया गया है कोई मेमोरेंडम जो किसी की याद में बनाया जाता है या लिखवाया जाता है। सर्कुलर लेटर, सर्कुलर लेटर के बारे में आपको बच्चों मालूम है, आपने क्लास में हमने यहाँ पर भी देखा है कि सर्कुलर लेटर्स जो कि टेबल टू टेबल जाता है, यानी कि एक मैसेज जो कि एक किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा अपने जो इंस्टीट्यूट है उसको सर्कुलेट करना, उसको सर्कुलेट करना, यानी कि सबको वो मैसेज कन्वे करना। तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर भी ऐसा देखा है कि कई बार सर की तरफ से कोई मैसेज आता है तो पेपर लेकर आती है दीदी, तो उसको सब मैसेज हम लोग पढ़ते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, और वो मैसेज आपको कन्वे करते हैं। अगर वो मैसेज हमारे लिए होता तो हम उसको पढ़ लेते हैं, अगर आपको बताना होता तो हम आपको बता देते हैं। तो दैट इज सर्कुलर लेटर, जो कि दैट लेटर गोज वन टेबल टू अनदर टेबल, जो कि एक से दूसरी टेबल पर जाता है। एक्सप्रेस लेटर, एक्सप्रेस लेटर यानी कि एक्सप्रेस लेटर होता है कि जो बिल्कुल तेज, यानी कि जैसे हम करवाते हैं ना एक्सप्रेस लेटर है कि बहुत तेज, यानी कि किसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ हमें पहुंचानी होती है तो एक्सप्रेस लेटर के थ्रू, यानी कि बहुत तेज़ी से, यानी कि जितनी तेज़ी से वो जा सकता है, इसका तो होता है कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कि एक्सप्रेस लेटर है जी, बहुत जितनी जल्दी जा सके उतनी जल्दी होता है। फिर आपका है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होता है बेचान पत्र, और एंडोर्समेंट ये जो बेचान पत्र होता है जो कोर्ट कचहरी वगैरह होता है ना, उसमें इन लेटर्स का यूज़ किया जाता है। प्रेस कम्युनिटी, प्रेस नोट, यानी कि प्रेस से रिलेटेड, यानी कि अब क्या होता है कि मान लीजिए को हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि कोई फेस्टिवल्स है या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और हम चाहते हैं कि सब चाहते हैं मान लीजिए कि उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए, तो उसको क्या करते हैं कि पहले ही उसको एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार की जाती है और जो कि किसी रिपोर्टर के द्वारा या उनको दे दी जाती है ताकि वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाती है, तो यानी कि प्रेस विज्ञप्ति। टेलीग्राम, टेलीग्राम तो आपको मालूम है कि टेलीग्राम का प्रचलन अब नहीं होता है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है इसका। टेलीग्राम पहले जो था, यानी कि बिल्कुल आवश्यक सूचना को जिसको देनी है, आकस्मिक कोई बात हो गई है तो उसको टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाता था, जो कि वो ही एक स्पीडली काम करता है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो सेंडर यानी कि रिसीवर तक पहुँच जाता है। फिर है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है सूचना पत्र। अब आपका इसका काम तो बहुत होता है क्योंकि जब आप जाते हैं नोटिस बोर्ड लगा रहता है आपके कॉलेज के बाहर, यानी उधर कैंप साइड में, और पीछे आपके जहाँ से आप एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी होती
होती है वो सारी एक पेपर पे विद साइन होती है और वहाँ पर लगी भी रहती है। यानी कि जो भी नोटिस आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो उस नोटिस में दे दी जाती है और आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। रेजोल्यूशन उसके बाद हाँ एक रह गया है आपका प्रोक्लेमेशंस। देखिए प्रोक्लेमेशंस का मतलब क्या होता है, उद्घोषणा करना। यानी कि उद्घोषणा करना क्या होता है कि यानी कि कोई मान लीजिए कोई प्रोग्राम का कॉलेज में ही समझ लीजिए कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो असेंबली में जैसे स्कूल में होता था ये कि स्कूल में कोई प्रोग्राम करना है या कैसे भी है तो उसकी असेंबली में उसको बता दिया जाता था, यानी कि उसकी घोषणा कर दी जाती थी कि इस तारीख को ये प्रोग्राम होगा, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने टीचर्स पे नाम लिखवा दें, या इस तरह का कोई पिकनिक जा रही है जो मुझे वॉट एवर कोई सा भी टॉपिक हो तो यानी कि उसकी पहले घोषणा करना, यानी कि जिससे कि वो मैसेज ये जो होता है ये लार्ज पीपल को देने के लिए, यानी कि इसकी में लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब लार्ज पीपल को देने के लिए ये चीज़ की जाती है। रेजोल्यूशंस यानी कि प्रस्ताव रखना। रेजोल्यूशंस का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। अब इसमें क्या होता है कि प्रस्ताव रखना कि मान लीजिए कोई यानी कि कोई ऑफिस है या कोई कंपनी है तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसा है कि अपने प्रोडक्ट है, कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है मार्केट में बनाती है तो उसका प्रोडक्ट की उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए वो प्रस्ताव मतलब ये रखती है कि भाई आप जो हैं हमें बताइए कि हमें क्या ऐसा क्या करना चाहिए हमारे जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, सेल्स भी बढ़े और सब कुछ बढ़े। तो ऐसे प्रस्ताव रखना कि सर आप ये करिए, इस चीज़ को हम ये फॉलो करें तो ऐसे हो सकता है, तो ये होता है। ऑर्डर तो आपको मालूम है कि ऑर्डर लेटर यानी कि जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है। ऑफिस ऑर्डर बिल्कुल अलग होते हैं। एक्नॉलेजमेंट होता है ना कि सूचज्ञान को तो एक्नॉलेजमेंट भी होता है। रिमाइंडर यानी कि किसी को याद करना, यानी कि रिमाइंडर लेटर या रिमाइंडर लेटर कहाँ भेजे जाते हैं बच्चों, रिमाइंडर लेटर जैसे आपने आपको पढ़ा था ना कि लेटर जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो ऑर्डर्स वाले थे कि हम ये पब्लिशर से बुक का जो है ऑर्डर देते हैं कि हम आप ओबीसी की है मान लीजिए मैंने जो है अब आपकी ये है ना भारत प्रकाशन की है, अब आपको बुक्स अवेलेबल हुई तो आपने मेरे से कहा कि मैम हमें तो ओबीसी की बुक्स जो है अभी तक मिल ही नहीं रही है, अभी तक हमारे पास है नहीं, तो आप प्रकाशन को बोल दीजिएगा वो हमें 50 बुक्स दे दें। तो मैं उनको जो भारत प्रकाशन के यहाँ पे हमारे जो डीलर हैं यहाँ पर वो चंद्रमान था तो उनको जाके बोलूँगी कि आप जो है या डायरेक्ट इनको ही भारत प्रकाशन को एक लेटर लिखूँगी और 50 बुक्स का ऑर्डर करूँगी और कि विदिन 5 डेज या विदिन 1 वीक आप ये हमारा ऑर्डर हमको भेज दीजिएगा। यदि उसके बाद वो नहीं आता है तो यानी कि इन केस की वो कभी भूल गए हों या हमारा लेटर इधर उधर हो गया उनको नहीं ध्यान आता तो एक रिमाइंडर लेटर भेजा जाता है याद दिलाने की सर हमने इस डेट पे ये लेटर आपको भेजा था, इतनी बुक्स का हमारा ऑर्डर था, आपने अभी तक नहीं भेजा है तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्डर अभी तक हमको नहीं मिला। तो दैट इज़ रिमाइंडर लेटर। तब हम रिमाइंड कराने के लिए किसी चीज़ को तो रिमाइंडर लेटर लिखते हैं। नोटिस चेतावनी, किसी को चेतावनी देना यानी कि अब ये नोटिस चेतावनी का क्या मतलब है कि यानी कि जैसे ऑफिस होता है कहीं होता है कोई वर्कर्स होते हैं कोई लेट आ रहा है या कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको एक नोटिस दे दिया जाता है पहले उसको समझाने के लिए कि आपके से हमें ये शिकायत मिल रही है, आप अपनी जो है इस चीज़ को दूर कर लीजिएगा अदरवाइज आपके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो इस तरह का नोटिस या किसी और भी तरह का जो है वो नोटिस दे रहे हैं कि चेतावनी। कॉरिंगेंडम का मतलब होता है संशोधन पत्र, ठीक है ना। संशोधन पत्र यानी कि संशोधन यानी कि कोई हमने जैसे मैंने आपको बताया कि 50 बुक का मैंने ऑर्डर दिया ओबीसी का या भारत प्रकाशन को, लेकिन 50 की जगह मुझे चाहिए थी 60 बुक्स। अब 10 स्टूडेंट्स और बोले कि मैडम हमें और चाहिए तो हम एक उनको संशोधन पत्र लिख देंगे कि हमसे जो है हमारी जो बुक्स की जो है नंबर है वो हमें 60 चाहिए, 50 बुक्स नहीं चाहिए, नंबर ऑफ 60 बुक्स हमें चाहिए। तो वो संशोधन के हम संशोधन करना चाहते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ऑर्डर था ये ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर बढ़ाने के लिए दिया जाए, घटाने के लिए भी दिया जा सकता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कहें कि मैडम 40 हमारे स्टूडेंट्स से 10 स्टूडेंट्स कहीं और चले गए तो बुक्स तो आप 40 कर दीजिएगा तो हम भी उनको ये लेटर भेजेंगे संशोधन पत्र कि सर हमारा ऑर्डर जो 50 का है उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 40 बुक्स का या 60 बुक्स का प्लस माइनस करना है, जैसे भी किसी भी चीज़ का प्लस या माइनस करेंगे तो उससे हम संशोधन
समर्थन पत्र लिखेंगे। या कोई मिस्टेक हो गई है लेटर में, आपने कोई भी बात कही है उसमें किसी का नाम गलत हो गया है, किसी कंपनी का गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, जो भी कुछ है, तो उसको किसी भी गलती को सुधारने के लिए हम एक संशोधन पत्र लिखते हैं। तो ये देखिए आपके 19 टाइप्स ऑफ लेटर हैं जो कि ऑफिस में मतलब किसी भी कंपनी में इनका यूज़ किया जाता है। हम लोग इनको फॉर्मली यूज़ नहीं मतलब अनफॉर्मल वे में यूज़ नहीं करते, फॉर्मली यूज़ होते हैं। सेकेंड है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, वही पूरा आपका पीसी का चैप्टर है ये, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि जो बिजनेस में पत्राचार होता है, जैसे वो कौन से यूज़ किए जाते हैं बच्चों, देखो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। आप किसी भी चीज़ का विज्ञापन दे सकते हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करना। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स, आपको मैंने पीसी में सब कुछ अच्छी तरह से बता रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक, कॉरेस्पॉन्डेंट विद इंश्योरेंस कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर नोटिस एंड कोटेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेलवे, कॉरेस्पॉन्डेंस विद पोस्ट ऑफिस, जर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब बुक में आपको 2 ही पेजेस भेजे, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपकी पीसी की बुक में, तो आप उसमें से इसको इंट्रोडक्शन को लास्ट तक जब तक मैं पढ़ाती हूँ इसको आप उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब है आपका फ्री एक्सप्रेशंस, फ्री कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जिसको कि जो ऐसी एक सोर्स होती है कि जिसको हम फ्री, सब लोग उसमें चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, है ना, पब्लिकली हो या कैसे हो, सब फ्री होते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं। कौन से होते हैं? लेटर टू द एडिटर, आपने पीसी में लेटर्स पढ़े थे, लेटर टू द एडिटर, है ना, कितने सारे लेटर्स मैंने आपको लिखवाए थे, डिक्टेट कराए थे, तो लेटर जो एडिटर को लिखी है। लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जो डीएम, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर या किसी भी इस तरह से जो हायर अथॉरिटी को लेटर्स लिखे जा सकते हैं, तो इनके लिए पूरे सब फ्री होते हैं, कोई भी उनको लेटर लिख सकता है। So it is clear that written communication maintain departmental and intra-departmental link as well as link with the external bodies. ये जो written communication होता है वो ना केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाह्य जो रूप से होता है उसमें भी, जो दोनों बॉडीज में भी वो बिल्कुल एक उसमें यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से वो वर्क करता है, दोनों से वो रिलेटेड होता है। They depend upon the above mentioned methods. While transmitting of written communication, one has to keep in mind certain important factors such as, कौन से देखिए कि जब ये दोनों जो हैं जो मेथड्स हैं इसके, वो जब हम जब written communication करें तो हमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट है। जब हम written communication करें किसी भी तरीके से तो वो क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे पहले सही शब्दों का चयन होना चाहिए। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रेज, फ्रेज बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि वाक्य। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। क्लियर लैंग्वेज, योर लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर। यूसेज स्टाइल, यानी कि यूसेज स्टाइल का मैंने आपको बताया था ना, स्टाइल ये डिफरेंट स्टाइल्स होना चाहिए। We must reminder that a good letter is a living letter, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लेटर होता है वो लिविंग लेटर होता है। As we see that most of the letter fall flat and inked paper and sent smoke through the waste paper basket. While writing the letter, we must keep the word of R.W. Emerson in mind. कुछ लेटर वो कहते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जो बस केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं आपको, उनको आप आए पढ़ा और या तो उनको सिगरेट को सिगार जलाने के उनको यूज़ कर लिया या उनको डस्टबिन में थ्रो कर दिया। उनको एज ए रिकॉर्ड मतलब ऐसे रिकॉर्ड रखना या एज ए प्रूफ रखना कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं होते हैं। केवल जस्ट आपको जस्ट गिव अ इंफॉर्मेशन टू, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी केवल उसी के लिए उनका यूज़ किया जाता है, तो वो उस तरह के लेटर होते हैं। जबकि वो कहते हैं कि राइटर्स हैं ये R.W. एमर्सन क्या कहते हैं, द टंग इज प्रोन टू लूज द वे, कि कभी कभी जीभ जो होती है वो अपना रास्ता भूल जाती है, यानी कि कभी कभी इस मुँह से इससे हम कभी कभी बहुत गलत बात
बोल देते हैं, यानी कि बोलते बोलते टंग फिसल जाती है। कई बार होता है ना कि बोलना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, तो यानी कि ओहो हमारे तो जीभ फिसल गई, कहावत है ना, कह देते हैं। तो बट नॉट टू द पेन, लेकिन पेन के साथ ऐसा नहीं है। पेन जब तक आप जो ही आप चाहेंगे लिखेंगे वही पेन राइट करेगा। पेन अपने आप से कभी भी राइट नहीं करेगा। जो सिंपल बात है, हाथ चलाओगे तभी आप कुछ लिखोगे, पेन आपके हाथ में होगा, पेन अपने आप नहीं चलेगा। तो इसलिए वी हैव नॉट बेटर थिंग्स टू से बट मेयरली से देम बेटर। और एक लेटर के लिए कि हम कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बातें होती हैं जिनको हम कह नहीं सकते, तो उनको लिख कर एक्सप्रेस कर देते हैं। हिंदी में भी कहा गया कि एक अंदाजे में आई रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं थी। Wherever you write, you ensure that there exists a proper link between the sentence and the paragraph। और जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हैं तो आप इस चीज़ को श्योर कर लें कि आपका जो सेंटेंस और वो पैराग्राफ है वो बिल्कुल सही प्रॉपर लिंक में होना चाहिए। यहाँ तक आप ध्यान रखिए। इसको एक बार स्टडी करिए, जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया आप इसको स्टडी करिए। अब आगे देखिए कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यू मस्ट नो द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम सीक्रेट एंड द वर्ड सेक्रेटरी इज फ्रॉम सीक्रेट। तो आपका जो ऑफिस मैनेजमेंट में जो सेक्रेटरी वाला काम है, यानी कि ये शब्द है गुप्त। सीक्रेट का मतलब होता है ना गुप्त, यानी कि आप सेक्रेटरी हैं तो आप जो भी काम करेंगे अपने बॉस के जो आप सेक्रेटरी होंगे तो उनका हर काम आपको सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है, यानी उसको पब्लिकली नहीं करना है। तो ठीक है ना, इस सीक्रेट वर्ड से आपका सेक्रेटरी वर्ड आया है। Before beginning the official correspondence, you must know the structure of the draft. In a draft, we find following things. ये लेटर की जो हमारी आपको मैंने 5 पॉइंट बताए थे, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन बॉडी, कॉन्क्लूजन, लेकिन मैंने डिफरेंट आपको बताते थे, इसलिए अब तो लेटर का ये थोड़ा सा पुरानी है। लेकिन एक लेटर का जो फॉर्मेट होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो लेटर है उनके फॉर्मेट चेंज नहीं करें, वो एज इट इज हमको राइट करने हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन बॉडी। लेकिन अब ये पुराना है तो इसमें लेकिन अब क्या चाहिए अब लेटर में, सेंडर, रिसीवर, देन सैल्यूटेशंस, मेन बॉडी है सब्सक्रिप्शंस। ये आपका तब टर्मिनेशन है, सब्सक्रिप्शन तब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब इसकी आप देखिए, ये सारा यहाँ तक सब्सक्रिप्शन तक आज मैं ये स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट में आपका जो है आगे का वीडियो आपको सेंड करूँगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज के थ्रू या जैसे भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि आपका देखिए बच्चों अभी तक नहीं पता कि ऑफ क्लासेस कब से चलेंगी। जब से चलेंगी तब से हम फेस टू फेस आपको पढ़ाई देंगे, लेकिन वीडियो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। तो ये ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मैडम ने वीडियो भेज दिया है अब हम ऑफ मिलेंगे तो उसका रिविज़न कर देंगे, ऐसा कुछ है। तो बच्चों देखो थोड़ा सा जो ऐसी चीज़ें वो हम कर लेते हैं, वो भी हम आपको पूरा समझाएंगे। वीडियो में भी आपको जो क्लिप आ जाएगी उसमें भी समझाएंगे, और ऑफ फेस टू फेस भी हम आपको समझाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।